हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तमाम भाई कैसे हैं? प्यारे भाई, आप देख रहे हैं आज आपके लिए जो वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जिस टॉपिक पे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टॉपिक है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक पे पहले ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लोगों ने बनाई हुई हैं, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो देख के काफ़ी कुछ समझ आया होगा क्या होता है। ये आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, वो फ्रेंच बोल्ड। फ्रेंच बोल्ड क्या है और फ्रेंच बोल्ड क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, फ्रेंच बोल्ड के या कंडम बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ये आप पीस नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें देखें आप काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल्ड की डिजीज़ में हैं। अभी आपको उसमें से कोई पीस मैं पकड़ के भी दिखाता हूँ तो उसमें क्या मसले हैं और किस वजह से वो फ्रेंच बोल्ड खिलाते हैं और क्या उनका इशू है और उनके फ़ायदे किस तरह के होते हैं। अभी एक जो पीस आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके ये रेड आइज का पीस है। इसके देखें ये फ्लाइंग फैदर नहीं है, फ्लाइंग फैदर बड़े छोटे छोटे हैं, टेयर भी कम है इसकी। बाकी पीस ये ठीक है। ये फ्रेंच मोल्ड की एक स्टार्टिंग वेट है, अभी इसको प्रॉपर फ्रेंच मोल्ड नहीं है, इसके पार झाड़ रहे हैं पर फैदर प्रॉपर पूरे नहीं आए हुए। अभी आपको एक और पीस खोल के दिखाता हूँ जो फ्रेंच मोल्ड की डिजीज़ में है और आपको उससे आइडिया हो जाएगा। ये पीस राउंड पूरा पीस है और इसके देखें इसके भी फ्लाइंग फैदर नहीं है, इसके भी फ्लाइंग फैदर नहीं आ रहे, इसके पार झड़ रहे हैं, फ्लाइंग फैदर भी आ रहे हैं। ये भी टेल भी नहीं है इसकी। और बाकी कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनके चेस्ट के पीस फ्लाइंग फैदर, चेस्ट के पीस और चेस्ट के बाल और फ्लाइंग फैदर वगैरह नहीं होते, टेल नहीं होती, वो होती है। एक पीस अभी आपको और दिखाता हूँ मैं जो फ्रेंच बोल्ड की डिजीज़ में है, इसका इलाज क्या है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। ये पीस देखें, इसके चेस्ट पे भी बाल नहीं है, बड़ा अच्छा पीस था, कलर बड़ा खूबसूरत है, लेकिन चेस्ट पे इसके बाल नहीं है। इसको अगर आप पीछे से देखें तो इसके कमर पे भी बाल नज़र नहीं आ पाएंगे। ये देखें, इसके कमर पे बाल भी नहीं है, इसके फैदर बहुत वीक हुए हैं, झड़ रहे हैं। और ये देखें आप, इसको देखें कमर पे भी इसके फैदर नहीं है। टफ का पीस, बड़ा खूबसूरत कलर, लेकिन ना टेल है ना फ्लाइंग फैदर हैं और फैदर इतने वीक हैं कि वो ऑटोमेटिक गिर रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्यों होता है, कैसे होते हैं ये, इसकी वजह क्या है कि फ्रेंच मोल्ड बीमारी क्या है और क्यों होती है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, इनमें से एक रीज़न ये भी है कि अगर आप माँ बाप एक पेयर आपके पास है, आप उसी से ब्रीड ले रहे हैं और उन्हीं के बच्चों को आपस में लगाते जा रहे हैं और आफ्टर 5वीं या 6ठी जनरेशन के बाद होता ये क्या है कि ये इस तरह के कंडम बच्चे निकालना शुरू कर देते हैं। तो उसका हाल क्या होता है कि आप मेल को या फीमेल को चेंज कर दें। इसके अलावा एक और हाल क्या होता है, एक मसला क्या है इसका होता है फ्रेंच मोल्ड में। ये असल में फ्रांस में से कुछ बर्ड आए थे, जर्मनी गए थे जिनको ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से इसका नाम फ्रेंच मोल्ड रखा गया है। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। आपको एक बात बताता चलूँ कि ये फ्रेंच मोल्ड या ये पर झड़ना क्यों होता है, इसकी वजह ये है कि अगर आपने अपने बर्ड को कैल्शियम की तादाद ज़्यादा कर दी है, यानी कि कैल्शियम और विटामिन ज़्यादा देना शुरू कर दिए हैं, उसकी वजह से भी ये मसले आते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने बर्ड्स को एक लिमिट में रह के विटामिन और कैल्शियम दिया करें। किसी चीज़ की ज़्यादती लाइफ में नुकसानदेह है। अगर आप देखें तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा और बुलेट कलर का पीस है, टफेड, लेकिन ये भी इसकी टेल नहीं है, फ्लाइंग फैदर नहीं है। और ये येलो कलर का जो पीस नज़र आ रहा है, रेड आइज की जो फीमेल है, इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, तो उस वजह से मैंने इसको यहाँ छोड़ा हुआ है। तो इसको आपने करना ये है कि आप इन्हें कोशिश करें कि आप अच्छी डाइट लें इन्हें और कैल्शियम विटामिन ज़्यादती की वजह से कैसा है तो आप कैल्शियम विटामिन अपने बाकी बर्ड्स को भी बंद कर दें और बहन भाई का पेड़ आपस में मत लगाएँ। अगर कोई इस तरह के बच्चे निकाल रहे हैं उन्हें रेस्ट दे दें। और ये देखें मेरे पास आलमोस्ट काफ़ी बच्चे इस तरह के हैं जो इस डिजीज़ में हैं और वो इस तरह के सिचुएशन में आ चुके हैं। तो होप तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, अपने बर्ड्स को खूब ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।